और ज्यादातर पूरा जीवन इनका फूड और सेक्स के ही चारों तरफ घूमता है। इसीलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। जिस प्रकार लोग घर साफ करने के लिए झाड़ू लगाते हैं, शरीर साफ करने के लिए नहाते हैं, उसी तरीके से चेतना का चक्रों से संबंध होता है। हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं, जिसमें जो सबसे नीचे का चक्र होता है वो मूलाधार चक्र होता है। फिर उसके बाद स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, अनाहता, विशुद्धि, अजना और जो सबसे ऊपर का चक्र होता है वो सहस्रार चक्र होता है। 95% लोग इस धरती पर मूलाधार चक्र पे ही यानी रूट चक्र पे ही बसे हुए होते हैं। उनकी एनर्जी रूट चक्र के चारों तरफ ही घूम रही होती है। इसी वजह से ऐसे व्यक्तियों में जलन, घृणा, मतलबीपन, बेरहम, क्रूर, उदास, असंतुष्ट, असंवेदनशील, अमानवीय, हृदयहीन होते हैं और ज्यादातर पूरा जीवन इनका फूड और सेक्स के ही चारों तरफ घूमता है। ऐसे व्यक्तियों को निचली चेतना का व्यक्ति कहा जाता है। पर आप मेडिटेशन यानी ध्यान के द्वारा इस चेतना को ऊंचा भी उठा सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी चेतना को ऊंचा उठाते हैं उन व्यक्तियों में दया बढ़ जाती है, खुशी बढ़ जाती है, शांति बढ़ जाती है, सभी के लिए प्यार बढ़ जाता है, इंसानियत बढ़ जाती है, संतुष्टि बढ़ जाती है और ऐसा मनुष्य अपने आप को दिव्य चेतना में अनुभव करता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी चेतना को अनाहत चक्र तक ऊपर उठा लिया है यानी ग्रीन वाले चक्र तक, और मान लीजिए फिर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो जो उसे अगला जन्म मिलेगा वो फिर अनाहत चक्र से स्टार्ट होगा, वो फिर मूलाधार चक्र से नहीं स्टार्ट होगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं करता है, मेडिटेशन नहीं करता है, तो उसकी चेतना मूलाधार पर ही अटकी रह जाती है और मान लीजिए किसी कारणवश उससे कुछ बुरा काम हो जाता है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो पशु जगत में वापस चला जाए, यानी उसका जो अगला जन्म होगा वो पशु योनि से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर बहुत ही बुरा काम हुआ है, अगर नॉर्मल काम में जी रहे हैं तो फिर से रूट चक्र से ही स्टार्टिंग होगी अगले जन्म में उस व्यक्ति की। तो इस तरीके से ये 7 चक्र हमारी चेतना से संबंधित होते हैं, इसीलिए ध्यान करना बहुत आवश्यक है। जो इंसान लोअर कॉन्शियसनेस में होता है यानी निचली चेतना में होता है, वो भगवान से दूर होता है, और जो इंसान हायर कॉन्शियसनेस में होता है वो भगवान के पास होता है। जो भी एनलाइटेंड मास्टर्स हैं वो सभी हायर कॉन्शियसनेस में हैं, और जो सारे भगवान हैं वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में हैं। इसीलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। जिस प्रकार लोग घर साफ करने के लिए झाड़ू लगाते हैं, शरीर साफ करने के लिए नहाते हैं, उसी तरीके से हमें आत्मा को साफ करने के लिए रोजाना मेडिटेशन यानी ध्यान करना चाहिए। आत्मा की गंदगी है गुस्सा, जलन, लालच, जिन्हें मेडिटेशन के द्वारा मिटाया जा सकता है। इसीलिए हमें रोजाना मेडिटेशन करना चाहिए। इस वीडियो में जो भी बताया गया है वो हर मनुष्य पे अप्लाई होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यानी 7 चक्रों का नियम और चेतना का स्तर हर धर्म के व्यक्ति पर अप्लाई होता है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप स्वयं ध्यान करके देखिए, आपको भी विशेष लाभ मिलेगा। अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी और आप भी चाहते हैं कि सब तक ये जानकारी पहुंचे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।